अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आया हूँ मेरा फर्स्ट व्लॉग इस चैनल पे। दानियल अहमद 46 नाम है शायद, या शायद मैंने चेंज कर दिया हो। मेरा पहला चैनल था, क्या नाम था उसका, मेरे ख्याल में अहमद भाई 144 था, वो था। तो उस पर ना स्ट्राइकें पड़ गई, दो स्ट्राइक पड़ गई। मैंने नया चैनल खोल लिया, उसमें मैं 2 महीने से अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा नया चैनल ही बना लेते। मैंने कहा तीसरी पड़ेगी चैनल जुड़ जाएगा। इससे पहले मैंने कहा दूसरा चैनल स्टार्ट कर दूँ। तो अब जो है ना, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा था कि मेरा जो फ़िश का सेटअप है ना, वो सबसे पहले तो हम एक सेकंड में कुर्सी लेता हूँ। सबसे पहला वाला मेरा ये वाला है। ये मेरा छोटा सा टैंक है, मेरे ख्याल में 5 गैलन का है। एक सेकंड से इसे नज़र आ रहा है क्या? अब आ रहा होगा। ये मेरा जो है, ये मेरा टैंक है जिसमें बस गप्पीज़ हैं। और एक सेकंड ये बंद करता हूँ ना, फिर से नज़र आ, अब नज़र आएगा। हाँ, तो हाँ देखो अब नज़र आ रहा है ना। तो इसमें मेरे ख्याल में 1-1.5 दर्जन गप्पीज़ हैं। ये देखें, ये गप्पीज़। और मैं ये बता दूं, ये 1 या 1.5 दर्जन गप्पी जो है ना, मुझे बिल्कुल फ्री में मिली हो ऐसे। क्योंकि मेरे पास ना इधर एक 3 फीट का टैंक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 3 फीट का टैंक था। और यही वाली टेबल थी, वो उस ये वाली नहीं थी, वो जो शीशे की दिख रही है, एक सेकंड, वो देख रही है, हार्ट सा नज़र आ रहा है, वो मेरे टेबल के नीचे लगी हुई थी, वो इधर लगी हुई होती थी। उसके ऊपर ये वाला टैंक लगा हुआ होता था। तो फिर वहाँ पर ना मेरे पास 3 फीट के टैंक में सिकलेट्स थी। और फिर इसमें 2 पेयर गप्पीज थे, एक फ़ीमेल थी एक मेल थी। फीमेल और मेल नियॉन गप्पी थी, समझ लो यही वाली थी, बिल्कुल ऐसी हम शक्ल थी। और मेल का हम शक्ल बिल्कुल ऐसे ही था। एक सेकंड, फोकस नहीं हो रहा। अबे रुक जा मेरे भाई। रुक नहीं रहा। चलो बस ये वाला ले लो, सही है, ये वाला ले लो। ऐसा सा था और फीमेल ऐसी सी थी, सही है। वो दो जो थे ना इस छोटे वाले टैंक में इधर थे, तो उन्होंने ब्रीड कर दिया पहली बार ऐसे ब्रीड करा उन्होंने। 2 दर्जन शायद बच्चे दिए। अब फिर उस वक्त मैं जो था ना, न्यूली एक्सपीरियंस था, तो मैं उनको संभाल नहीं पाया। मैंने एक नेट बनाया था, उसके साथ 3 फीट वाले टैंक में रख दिया था। वो नेट के होल थोड़े बड़े थे, फिर गप्पी छोटी बेबीज ना थ्रू हो गई, सिकलेट ने 1 सेकंड में उनको ज़िंदा रहने देके खा गए वो। फिर दूसरी बार ऐसे हुआ कि मैंने जो था ना उनको डब्बे में रख दिया, एक अलग से एक डब्बे में रख दिया। और फिर उनको जगह नहीं दी, जब वो बड़े हो गए, इतने तक बड़े हो गए थे, और फिर उनको जगह नहीं दी। फिर वो क्या कहते हैं, समझ लो 1 दर्जन था, इतने से समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा तक डब्बा था, उसमें 1 दर्जन गप्पीज थे। अब वो बड़े होकर सफोकेट हो गए, जैसे फंस गए। तो उनको जैसे ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। मैंने एयर पंप भी नहीं लगाया था, समझ लो जैसे एक पूरा खाली डब्बा था, पानी भरा था, उसमें मछली थी, 1-2 श्रिम्प थे। हाँ, श्रिम्प की भी कहानी बताता हूँ। तो फिर वो क्या कहते हैं, उसमें बस वो रह रहे थे। फिर क्या कहते हैं, फिर ऐसे ही रह के फिर वो जब इतने तक पहुँचे ना, तो मर गए। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वो सारे मर गए। इस बार जो हुआ ना, मैंने पता क्या करा, उन 2 गप्पीज ने इधर बच्चे दिए, मैंने उधर ही छोड़ दिए, निकाले ही नहीं मैंने। अब उसमें ना मैं क्या कहते हैं, 1-2 तो उसने खा लिए थे। फिर वो क्या कहते हैं, मैंने ना बहुत सारे पौधे लाके यहीं पर ही ठोक दिए, अंदर घुसा दिए, बहुत सारे अंदर घुसा दिए। अब फिर वो क्या कहते हैं, फिर जो थे ना इनके लिए हाइडिंग स्पेस बन गई। अब वो क्या कहते हैं, फिर वो अडल्ट वाली तो मर गई, अब उनके बच्चे रह रहे हैं अभी। और वो क्या कहते हैं, मैंने एक भी स्नेल नहीं डाली थी। देखो कितनी सारी स्नेल्स हैं, देखो कितनी सारी, देखो जी इतनी सारी स्नेल्स हैं ये। तो एक ये घूम रही हैं। और मेरे पास ना 2 एप्पल स्नेल्स भी थी, 2 एप्पल स्नेल्स थी, वो मैं दिखा देता हूँ, यहीं कहीं होंगी। देखो इसका बच्चा है ये रहा। अबे एक सेकंड,
देखो ऐसे नज़र आएगा, देखो ये नज़र आ रहा, ये जो शीशे पे हल्का सा जैसे लाइट ब्राउन सी चीज़ है, शेल बनी हुई बहुत बड़ी सी, ये एप्पल स्नेल है ना। और फिर ये मेरे पास दो थे, उन्होंने जो है ना इन ये वाले जो पौधे हैं ना इन पे अंडे दे दिए, और फिर ये बच्चे हो गए मेरे ख्याल में 10। अब वो छोटे छोटे इधर घूमते रहते हैं, मैं आपको और बच्चे भी दिखा देता अगर मिले। एक सेकंड, ये क्या हुआ है, पता नहीं कुछ हुआ है। और हाँ, ये वाली स्नेल्स भी मैंने नहीं डाली थी, खुद ब खुद पैदा हुई हैं। और ये श्रिम्प्स का भी बता दूंगा मैं थोड़ी देर में, ये जो हैंगी ना इनको मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे पाला है। एप्पल स्नेल तो सिर्फ यही मुझे नज़र आ रही है, और तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा चलो, स्नेल्स की कहानी और मछली की कहानी हो गई, अब मैं आपको श्रिम्प्स की कहानी बताता हूँ। पहले मेरे पास जो था ना, मेरे अब्बू ने बोला कि ना तुम्हें वो चाहिए, एक्वेरियम चाहिए। मैंने कहा दिला दें, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे ना वो फ़िश के बहुत, जैसे एनिमल्स के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो उन्होंने मुझे भी एक यही वाला एक्वेरियम था, है ना, यही वाला एक्वेरियम दिलाया। और फिर उसमें ना मैंने इतनी थिक लेयर सैंड डाली थी, और उसमें सिर्फ एक पौधा लगाया था। अब फिर वो क्या कहते हैं, उसमें मैंने एक बेटा फिश, एक रेनबो शार्क और 2 वाइट मॉलीज रखी थी, है ना, वो रखी थी। और फिर मेरी बेटा फिश जो थी ना वो 6 महीने बाद मर गई थी, वो 3 फीट वाली टैंक में शिफ्ट हो गई थी, सिकलेट्स के साथ रख दी थी मैंने। सिकलेट छोटी थी, बेटा फिश बड़ी थी, मैंने कहा रह लेगी, लेकिन वो रह भी रही थी, फिर वो मर गई। फिर जो है ना वो क्या कहते हैं, फिर मैंने वो बेटा फिश को इधर रखा था, फिर वो मैंने बेटा फिश को इधर रखा था, वो मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मैंने उसका नाम पर्ल रखा था, PEARL, पर्ल रखा था। और फिर उसके साथ एक रेनबो शार्क भी थी, उसका मैंने नाम नहीं रखा था, मॉलिश का भी नहीं रखा था। और फिर वो क्या कहते हैं, उसके बाद एक हैंगन फ़िल्टर था। फिर मेरा एक्सपीरियंस ये बढ़ता गया। फिर उसके साथ जो है ना मेरे अब्बू ने बोला कि ना भाई मैं तुम्हें श्रिम्प भी दिला देता हूँ। मैंने कहा ठीक। अब फिर ये टैंक जो था ना बिल्कुल यहाँ कोने में था, और फिर एक डब्बा रखा हुआ था, वो थोड़ा सा लटकता था यहाँ पर, उसमें मैंने 2 ब्लू और 2 रेड रखे थे श्रिम्प्स। अब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट की वजह से ना ब्लू वाले जो थे ना टैंक में डाल दिए बेटा फिश के साथ। अब बेटा फिश जो थे ना ब्लू वाली तो खा गई, अब वो 2 रेड कलर के बचे हुए थे। अब फिर उन्होंने समझ लें, इतना सही डब्बा था, मेरे पास 3 डब्बे हैं इतने से, है ना, उसमें मैंने उसको रखा हुआ था बस पानी और आलमंड लीव्स। वो सड़ते थे, वो खाना खाते थे, मैं एक दाना नहीं डालता था खाना का, एयर पंप ही नहीं था, और 2 श्रिम्प उसमें रहते थे। फिर मैंने एक दिन देखा कि ना एक श्रिम्प के टेल के नीचे अंडे आएंगे। मैंने कहा अरे भाई, फिर उन्होंने ब्रीड कर दिया, 1 दर्जन दे दिए। फिर पेरेंट्स मर गए, फिर वो 1 दर्जन ने वापस ब्रीड करा, फिर उनके पेरेंट्स मर गए। ऐसे साइकिल चलती रही है। अभी बीच में जो है ना ये साइकिल बहुत कम हो गई है, मेरे ख्याल में सिर्फ 4-5 ही बचे हैं। अगर मैं दिखा सकूँ तो दिखा, ये देखो एक चढ़ वही एक ही चढ़ा हुआ। स्नेल्स भी तो देखो कितनी ज़्यादा है, एक ये इधर चढ़ा हुआ है, और यहाँ से भी दिखा दो, यहाँ कुछ छुपी भी होंगे। हाँ देखो एक ये जा रहा, ये देखो ये बेबी है, टीनेज में है। एक वो भी चढ़ा हुआ, ये पेरेंट लग रहा है मुझे, देखो ये कितना बड़ा है, ये देखो ये कितना छोटा था। तो श्रिम्प्स की भी एक देखो, एक ये भी चढ़ा हुआ, ये भी मुझे पेरेंट ही लग रहा है, देखो हाँ ये भी मुझे पेरेंट ही लग रहा है। फिर मैं जो था ना बस रिसर्च करता गया फ़िश के बारे में। उन्होंने बोला कि ना भाई, फिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा भाई मैं फ़िल्टर चेंज नहीं कर रहा, मैं वाटर चेंज भी नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, है ना। लेकिन मुझे मज़ा आता था वाटर चेंज करने में, जैसे एक मज़ा आता है ना अपने मेंटेनेंस करने में। लेकिन मैंने कहा कि ना भाई मैं एक एक्सपीरियंस ऐसा रखता हूँ, एक्सपेरिमेंट ऐसा करता हूँ कि मैं मेंटेनेंस करूँ ही नहीं। तो मैंने ना एक इस पे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा। यहाँ जो था ना सबसे पहले मैंने ग्रेवल डाली, इतनी सी, देखो इतनी सी डाली, बस ग्रेवल है, ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। देखो अगर गौर से देखो ना, ग्रेवल है, ये देखो आप तो नज़र आ गया होगा ग्रेवल, हाँ ग्रेवल। फिर जो था ना इसी ग्रेवल में मैंने इन गप्पीज के बच्चों को 6 महीने तक छोड़ दिया। अब उनका वेस्ट जो था ना वो ग्रेवल के अंदर घुसता गया, ऊपर भी रख दिया, ग्रेवल के अंदर घुसता गया। मैंने एक भी प्लांट नहीं डाला, बस ये फ्लोटिंग प्लांट डाल दिए। अब फिर वो वेस्ट जमा होता गया, फिर उसके ऊपर मैंने सैंड की लेयर डाल दी, फिर ये पौधे डाल दिए।
अब आप यकीन करें, मैं ये वाला पौधा इधर लाया हूँ, यहाँ तक लाया हूँ, 3 महीने तक इतना तक आ गया। अब देखो बाहर तक आ रहा है, वो पत्ता नज़र आ रहा है, देखो बाहर तक आ रहा है। और ये वाला जो लंबे लंबे पत्ते वाला जो पौधा है ना, ये देख रहे हैं, ये जो लंबा पत्ता जा रहा है, मेरे पास ये पता है कितने का हो गया था। मैंने इसको 4 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं करी। 2 फुट का था ये, मैंने इसको यहाँ रखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लटक रहा था, ये इतना लंबा था ये। फिर मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये यूं जाता था फिर वापस यूं आता था, इतना बड़ा हो गया था ये। स्विमिंग स्पेस जगह वो बाकी नहीं थी। फिर ये जो पीछे वाले प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, कोम्बा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मैं बस लेकर आ गया, मुझे अच्छे लग रहे थे। वो जो थे ना उग के जैसे बाहर निकल रहे थे। देखो ये जो निकलने वाले हैं ना, निकल गए थे, ये बड़े भी हो रहे थे बाहर आकर, तो वो भी मैंने काटे थे। और ये अमेजोन सॉर्ट जो था ना, ये बड़ा थकेला प्लांट है, उग ही नहीं रहा मेरा। मैंने 2 लाया था, दो थे, इतने बड़े बड़े थे, एक मर गया। अब फिर एक फिर इतना था, वो फिर इतना बड़ा हुआ। फिर फिर वो क्या कहते हैं, मैं सिकलेट्स लेकर आया था ना, फटे कर करके इतना सा कर दिया, अब वो तोड़ दिया। अब ये वापस रीग्रो हो रहा है, इतना मरा हुआ चल रहा है ये। तो ये चल रहा है। और ये अनूबियस में मेरा इतना खास ग्रोथ नहीं हुई है। मैं एक स्टेम लेकर आया था, 2 स्टेम ग्रो हो गई हैं इसमें। और मेरे पास एक छत पे एक पॉन्ड भी हैगा, वो क्या कहते हैं, हाँ मैं फीड भी बता दूँ मैं क्या खिलाता हूँ। मैं इनको सिकलेट फीड दे खिलाता हूँ, मेरी जो पहले की सिकलेट्स की बची हुई है ना, हाई प्रोटीन सिकलेट्स, वो खिलाता हूँ मैं। इसमें कुछ पिसा हुआ दाना और ये दाना, और उसमें मैंने क्रश करा हुआ, थैली में डाल के बेलन से पीट के क्रश करा हुआ है, तो वो मैं गप्पीज़ को खिला देता हूँ। तो और हाँ, मेरी गप्पीज़ इसलिए भी इतनी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि जब से ये इतनी से है ना, मैंने इनको हाथ में पकड़ा तक नहीं है। तो ये स्ट्रेस में जैसे समझ लो ज़ीरो है इनका, है ना। और इनका कोई जैसे बीमारी होती है ना, मैं छोड़ देता हूँ, खुद ही ठीक हो जाती हैं। जैसे नेचुरल हैबिट, जैसे नेचुरल वाली जो मछली होती है ना, बिल्कुल जैसे सख्त जो होती है वैसी बन गई है। देखो ये टीनेजर है, और देखो इतना बड़ा पेट हो गया है, बच्चे देने ही वाली है। देखो भाई कितनी मोटी हो गई, देखो ये मेल है, ये फीमेल है। मुझे इसको बस नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, मैंने एक एयर पंप भी लगा दिया था, क्योंकि इसमें एयर पंप भी नहीं लगा हुआ था, ना फिल्टर था ना कुछ था, लाइट और टैंक और पानी और प्लांट्स बस। तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर जो था ना, फिर मैंने देखा कि ना मेरी सारी फिशेस और श्रिम्प्स जो है ना बिल्कुल सरफेस तक आ गए, सांस ले रही हैं। फिर मैंने सर्च करा और फिर इसके बारे में वीडियो भी बनाई है मैंने दूसरे चैनल पे, और वो क्या कहते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाई है। और फिर वो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो मैंने ये लगा दिया था, एयर पंप लगा दिया था। तो ये मैंने ऐसे लगा दिया था इसको, बस यही था। फिर और मैं, ओए देखो स्नेल बाहर आ गई, ये शायद एप्पल स्नेल का है, नहीं दूसरा, इनको नीचे छोड़ देता हूँ। गप्पीज़ को लग रहा है खाना डल रहा है, देखो ये देखो आ गई ऊपर। और हाँ, मेरे पास एक कोरिडोरा भी आएगी, मेरे पास 2 थी, देखो एक नज़र आ रही है वो, हाँ ये एक कोरिडोर है, मेरे पास 2 थी, वो मैंने 3 फीट की टैंक में रखी हुई थी। वो एक के साथ तो ऐसा गया कि ना सिकलेट्स ने उसके ऊपर ऐसे कब्बी की तरह चोंचे मार मार के उसका जैसे भेजा ही निकाल दिया था उसका सारा। देखो सामने आ गई, अब डरे नहीं है, बहुत जल्दी डरती है, बहुत बड़ी हो गई है ये। जहाँ तक इसके पीछे वाली फेंस थी ना, वहाँ तक लेकर आया था मैं इसको, बहुत बड़ी हुई है ये। चलिए, तो उसको जैसे ऊपर से चोंच मुंह मार के ऊपर का फिर ही उड़ा दिया और उसका गोश्त ही निकाल दिया, ऐसी हालत कर दी थी। मैं एक दिन आया, बस ढांचा पड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा, पर ढांचे को भी मार रहे थे सिकलेट्स। मैंने वो रखी हुई थी, बेबी सिकलेट्स रखी हुई थी, वो जो ब्लू ऑरेंज और वाइट और येलो मिलती है ना मार्केट में, वो उसके 2 दर्जन लिए थे 1800 के, वो लिए थे मैंने। वो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने मार के उसका भेजा ही फ्राई कर दिया था। अब फिर एक तो वो था। और हाँ, मैं आप लोगों को अपना पॉन्ड वाला सेटअप भी दिखा देता हूँ, है ना। अभी ऊपर छत पे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, अभी मैं अपनी छत पे आ गया हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे क्या सूरत हाल है। देखो मेरा ये सेटअप है, बिल्कुल जैसे तपता हुआ गर्म पानी है यहाँ का। बहुत आज की तारीख मेरे ख्याल में मई 29 या 30 है,
हाँ 29 है, तो वो आज मई 29 है। ओए भाई इतना गर्म। देखो ये मैंने वाटर लेटस भी डाले में, पता नहीं गंदे क्यों हैं। हाँ ये डाले में मैंने एक बहुत बड़ा सा लेकर आया था ना, उसने इतने सारे बच्चे दे दिए। देखो कितने सारे हैं, सारों को उधर ही कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा छाँव मिल रहा है इनको। और ये देखो ये कितने ज़्यादा मेरे पास फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, ये देखो कितने सारे हैं। अगर मैं किसी फ़िश सेल ग्रुप में आ गया ना तो फिर मैं इनको भी बेचूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और ये जो समझ लो 40 या 39 डिग्री का पानी है, ये बहुत गर्म पानी है, उसमें आराम से रह रहे हैं। और ये पौधा अम्ब्रेला पाम है जो ये यहाँ पर उग रहे हैं। मैंने इनको गमलों में डाला हुआ है, एक गमला है जिस दिखा देता हूँ हम लोगों को। ये देखो ये गमला है, मिट्टी डली हुई, सैंड भी नहीं डली हुई। और देखो इसके अराउंड देखो स्नेल्स, देखो कितनी सारी। ये ना जंगली स्नेल्स होती हैं जो ऐसी पैदा हो जाती हैं। तो फिर एक हाथ से उठाना बड़ा मुश्किल है। एक ही गमले भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। देखो स्नेल्स, देखो ये, देखो ये अंडे हैं, एक क्लियर सा पैच नज़र आ रहा है, ये अंडे हैं। देखो ये स्नेल्स। और ये स्नेल्स मैंने ना ये टब से निकाल के अपने छोटे वाले टैंक में नहीं डाले हुआ। ये क्या कहते हैं, खुद पैदा हो जाती हैं। जब पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं ना, खुद पैदा हो जाती हैं ये। तो एक तो वो देखो, एक ये भी है, ये भी है बहुत सारे, एक ये। तो फिर आज की वीडियो फिर ये इतनी थी। मैं अपना टूर दे रहा था अपने। वैसे ये भी जैसे एक्वाटिक टूर हो गई, क्योंकि टब में कोई मछली तो नहीं है ना। पहले थी, मर गई थी वो, नहीं अकल नहीं थी कि ना भाई गर्म पानी है, छोड़ देता हूँ, पक्ष देता हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।